वेलकम टू जी के निर्माण। तो आज है 1 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू या फिर डीएसएसबी या जिस भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर पूछा जाता है के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि उस प्रथम भारतीय मूल की महिला का नाम क्या है जिसे स्मारक ब्लू फ्लैग से अलंकृत किया गया है। तो वह है आपका नूर इनायत खान, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नूर इनायत खान जो है भारतीय मूल की महिला हैं जिनका कि स्मारक ब्लू फ्लैग से इन्हें अलंकृत किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि भारत ने सीमा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के लिए किस देश को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चौथी किस्त दी। तो यह जो चौथी किस्त दी यह आपका दी यह आपका दी म्यांमार को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि कौन से बैंक ने अपनी मानव संसाधन पहल नई दिशा के लिए ब्रांड ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट यानी कि HCM एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त करेगा। तो यह जो आपका प्राप्त करेगा वह आपका करेगा भारतीय स्टेट बैंक। तो याद रखना है कि भारतीय स्टेट बैंक जो है ब्रांड ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्राप्त करेगा। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और किसके लिए प्राप्त करेगा? तो अपनी नई पहल एक नई दिशा के लिए प्राप्त करेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में प्रतिष्ठित तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड पाने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बने हैं। तो पहले दिव्यांग खिलाड़ी जिन्होंने आपका तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड प्राप्त किया है वह आपका बने हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। तो 2021 में ब्रिक्स खेलों की योजना जो बना रहा है मेजबानी करने की वह आपका बना रहा है अपना देश भारत, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भारत जो है ब्रिक्स खेलों 2021 में उसकी मेजबानी करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई। तो हाल ही में जो राशि बढ़ाकर कर दी गई वह आपका कर दी गई 25 लाख रुपए, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें यह राशि पहले कितनी थी, तो यह राशि आपकी पहले थी 7.5 लाख। तो 7.5 लाख से अब ये बढ़ाकर आपका कर दी गई है पूरे 25 लाख। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किसने भारत जापान व्यापार मंच का आयोजन किया। तो भारत जापान व्यापार मंच का जो आयोजन किया गया वह आपका किया गया ICC के द्वारा, यानी कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में भारत सिंगापुर रक्षा नीति संवाद यानी कि DPD का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो भारत सिंगापुर रक्षा नीति संवाद का जो है आपका 14वां जो है आपका संवाद आयोजित किया गया। तो यानी कि 14th संस्करण था ये। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि चुनौती नामक जो आपका एक स्टार्टअप प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया। तो चुनौती नामक स्टार्टअप प्रतियोगिता का जो शुभारंभ किया वह आपका किया गया रविशंकर प्रसाद के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि Peabody.com के द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार औसत मासिक वेतन के आधार पर भारत की रैंक क्या है। तो औसत मासिक वेतन के आधार पर भारत की जो रैंक है वह आपकी है 72वीं रैंक, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा।
और बात करें इसमें सबसे ऊपर कौन रहा, तो इसमें जो आपका सबसे ऊपर रहा वह आपका रहा स्विट्ज़रलैंड। तो याद रखना है कि Peabody.com ने यह आपका तैयार किया। क्या तैयार किया? औसत मासिक वेतन। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जी के निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।